श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरु जी, मेरे अब तक के या आने वाले जीवन काल में कुछ गलतियां पाप हुए हैं और जो होंगे, मैं ऐसा क्या करूं कि ये गलतियां जो मैंने किया ये मेरे आने वाली फैमिली या बच्चों पर उसका कोई असर ना हो। भगवान का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो और पाप की लघुता और गरिमा पर विचार करो। अगर वो साधारण पाप है तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, अगर असाधारण पाप है उसका प्रायश्चित करना होगा। जैसे आजकल गृहस्थ असाधारण पाप कर रहे हैं, लोग जान रहे हैं, गर्भहत्या, भ्रूण हत्या, इन लोग असाधारण पाप कर रहे हैं। अगर प्यार से इसका प्रायश्चित नहीं किया गया ना, प्रायश्चित नहीं किया गया तो कई ऐसे पाप होते हैं जो असाधारण होते हैं, उनका फिर या तो प्रायश्चित कर लेंगे तो भोगना पड़ेगा। अब वो अपने आप देखना चाहिए कि हमारे द्वारा जैसे पुरुष का परिस्थिति कमी, निद्रा का, मानसिक या ये सब महापाप के अंतर्गत आते हैं। पंच महापाप ये सब आते हैं। अगर ये ऐसे पाप है तो फिर भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप और एक बार भागवत की सप्ताह की कृपा करें, श्री भगवान भागवत कृपा से संस्कृत से 7 दिन पूरी भागवत के कोई ऐसा राई माता बहनों के साथ ऐसे अपराध बन गए हैं, उन अपराधों का मोचन हो, क्योंकि हमें अंतिम समय तक भी भगवान की प्राप्ति का विश्वास दृढ़ रखना है। वो मानव जीवन व्यर्थ नहीं लाना है। यदि हम भूल से ऐसी गलती कर चुके हैं, ऐसे अपराध बन चुके हैं, तो उसका मोचन है, अपने जीवन को नष्ट नहीं होने देना है। हम भगवान के ज्ञान के बल से, ज्ञान के बल से इसका नाश करें। और जब ऐसे कोई प्रारब्ध बनाने वाले पाप बन गए हैं, उनका प्रायश्चित फटाफट करना चाहिए। उसका भगवान के 18,000 श्लोकों का जस गायन श्रीमद् भागवत समर्थ करत रही, महात्मा बुजुर्ग शिवरानी महापापी था। उसने स्त्री गमन भी किया था, हिंसा भी किया था, मदिरा भी पीता था, मांस भी खाता था, बड़ा पापी था। लेकिन 7 दिन भागवत सुनने के बाद विमान आया और भगवान को ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। तो भागवत एक समर्थ है, श्रीमद् भागवत महापुराण समर्थ है। हम हिंदी की बात नहीं कर रहे, संस्कृत मूल घर में बैठा करके ब्राह्मण को भगवान की तरह आराधना करके और वो उच्च स्वर से गायन करें, उसको पर्याप्त भेंट दे दी जाए और 18,000 श्लोक पूरे गायन करें। निश्चित सत्ता है कि पुराण से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। और नाम कीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम कीर्तन भी होना है। और नाम जप करो तो पूर्व जितने संचित कर्म, इस जन्म के नहीं, बहुत पीछे के, उनका भी नाश होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप, नाम कीर्तन और भगवान के गुणों का अनुष्ठान, ये बहुत जल्दी पापों का नाश कर देता है। महाराज भागवत कथा यहाँ वृंदावन में भी श्रवण कर सकते हैं। अरे इससे बढ़िया क्या है कि 7 दिन आकर वृंदावन वास करो और किसी भागवत प्रवक्ता से ऐसे करवा लो। बहुत पर सत्य हमारा उद्देश्य समझ रहे हो, 18,000 श्लोक संस्कृत से होने चाहिए। 18,000 श्लोक का मूल पाठ होना चाहिए, उससे प्रायश्चित होता है। जहाँ शुद्ध भागवत कहीं हो जाती होगी तो वहाँ पाठ भी होता होगा, आप देख लेना। अगर अब पहले, अब आज के तो हमें पता नहीं कि आज क्या पद्धति चलाई जाती। पहले 5 ब्राह्मण या 11 ब्राह्मण पाठ में बैठते थे। अभी भी होता है, होता है, होता है ना, हाँ। और फिर वो कथा भगवत हिंदी से भगवत वार्ता, भगवत कथा गान की जाती है अलग, लेकिन पाठ करने वाले अलग होते हैं। हाँ, तो मूल चीज पाठ है, क्योंकि मूल 18,000 श्लोक पाठ होते हैं। कथा तो मेन प्रधान चरित्र लेकर कहा गया और आनंदित हुआ गया, लेकिन काम बनता है मूल पाठ से। मूल पाठ जो संस्कृत से होता है। महाराज जी स्वयं भी कर सकते हैं उसका। बहुत अच्छा, बहुत उत्तम, यदि उसका ज्ञान हो तो, शुद्ध संस्कृत का ज्ञान हो तो बहुत उत्तम बात है। फिर तो उसमें 7 दिन क्या, रोज करो, 5 अध्याय 10 अध्याय रोज करो, साल भर में हो जाए तो भी कोई बात नहीं। रोज
है? महाराज जी, जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, अपराध हो गया था, तो मैंने सत्संग सुना। क्या? पढ़ना स्टार्ट किया, इनसे कोई अपराध हो गया था जो आपने बताया था उसको। पर वो देखो ऐसा है कि आप शुद्ध पढ़ पाओ, आप पूरा पाठ कर पाओ, गृहस्थी में बड़ी समस्याएं हैं। मान लो आपका शरीर अशुद्ध हो गया, फिर आप पाठ कैसे करोगे? मैंने इसको 6 महीने में मैंने इसको पूरा करा फिर। पाठ पर शुद्धता से क्या संस्कृत से? अब पहले मैंने हिंदी से पढ़ा, क्योंकि पहली बार, अब मैं संस्कृत से पढ़ती हूँ उसको। संस्कृत पढ़ना आता तो उसको जोड़ के मैं उसको पढ़ती हूँ धीरे-धीरे। वो तो कर दो, लेकिन प्रायश्चित करने के लिए जोड़ तोड़ नहीं चाहिए, सीधे बाण चाहिए। शत्रु को मारने के लिए जोड़ तोड़ नहीं चाहिए, उसके लिए सीधे प्रहार चाहिए। उसमें एक प्रायश्चित ये बनता है कि हमारा अर्थ जाता है, दूसरा प्रायश्चित बनता है कि हम उस विप्र की आराधना करते हैं, तीसरी बात ये होती है कि वो पूर्ण रूप से 6 घंटे 7 घंटे जब पाठ करेगा तब 7 दिन में जाकर के हो पाएगा, तो बड़ा तप बनता है। तो जो हम अर्थ देते हैं, उसको भोजन प्रसाद पवाते हैं, उनकी आराधना करते, तो हमारा सच्चा प्रायश्चित हो जाता है। रोज अपने करें तो अच्छा ही है, पर हमें लगता है एक बार किसी ब्राह्मण से जरूर करा लेना चाहिए, उससे ज्यादा लाभ की प्राप्ति है, उससे प्रायश्चित सच्चा प्रायश्चित हो जाता है। अब अपने लोग जब संस्कृत का ज्ञान नहीं, तो ऐसे ऐसे शब्द की त्रुटि हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगा, तो हमें लगता है कि अपने गुणगान करने में अशुद्ध हो जाए तो कोई बात नहीं अपने लिए, लेकिन जब अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उसमें फिर किसी विद्वत ब्राह्मण को बुलाकर या जो श्रीमद् भागवत का प्रकांड ज्ञान रखता हो वही उसको कह सकता है, नहीं तो ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि जिनका आप सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अगर संस्कृत में आपका प्रवेश नहीं तो आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। मैं अफ्रीका से हूँ, तो वहाँ पे साधु संत मिलते नहीं है और अकेले मैं तप करता रहता हूँ, तो इसीलिए मैं भी जानना चाहता था कि भागवत के लिए फिर हम कैसे प्रयास करें पढ़ने के लिए। वैसे अफ्रीका में साधु संत नहीं मिलते, मोबाइल तो रखते होगे, तो मोबाइल से तो आप हमारे भारतवासी किसी भी संत का प्रवचन सुन सकते हैं। हाँ, तो अपने को मानना है, मोबाइल ऐसे रख लिया और समझ रहे हैं वृंदावन में बैठे हुए सत्संग सुन रहे हैं, तो आपको वैसे ही लाभ मिलेगा। हाँ, लोग तो हमारे पास बाद में आते, पहले उनको लाभ मिल जाता है, पहले शराब ये सब छोड़ देते तब बाद में आते हैं। तो आप अफ्रीका में रहते हुए भी सत्संग कर लीजिए, आप ये मत मानिए कि वहाँ कोई संत नहीं। आजकल तो मोबाइल भगवान में सब संतों के प्रवचन है, तो आप और नाम जप कीजिए और संयम से रहिए, कहीं भी रहो, सब जगह सकल भूमि गोपाल की आमे अटक। क्या कि अफ्रीका में भगवान नहीं है क्या? एक पैर लंबा किया तो ब्रह्मलोक तक फैला दिया 52 रूप में, दूसरा तो नीचे के सब लोग नाप लिए। तो हम तुम्हारे तो नजदीक है, कहीं हमारे तुम्हारे लिए अफ्रीका दूर है, भगवान के लिए थोड़ी दूर। जहां पुकारोगे वहीं कहो, सो कहा जहां प्रभु नहीं वहां भी भगवान है ना। आप खूब हिम्मत करके नाम जप करो, और कभी कभी जब मन आया करे तो तीर्थों की यात्रा करो। अपने भारत देश में आ गए, और जैसे हरिद्वार है, बद्री नारायण, केदारनाथ, काशी है, वृंदावन, इनमें बड़ा पावर है। मैं हर साल 1 महीने के लिए यात्रा पे निकलता हूँ। पिछले साल केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत साहिब गया था। इस साल में मोदी गया, फिर काशी होके, अयोध्या होके, वृंदावन है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करोगे ना, हाँ, तो भागवतिक का आपके अंदर परमाणु आएंगे, और फिर अफ्रीका में रहो, भजन करो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, हाँ, आनंदित। पत्नी रोज पाठ करती है भागवत का 3 से 4 घंटा संस्कृत में जाती है, तो मतलब वो अपने लिए करती है उसको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब से उन्होंने आपकी कथा में सुना था तब से वो कर रही है। बहुत सुंदर, बहुत। आप नाम जप करते हैं? थोड़ी, मैं आपसे दीक्षा लिया, मैं 8 महीने हो गए हैं। मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया था कि हमारे घर में ना जैसे युगल रूप नहीं है, हमारे घर में ना जगन्नाथ जी की सेवा होती है। हमारे जैसे आपसे दीक्षा हो रखी है पत्नी और आपसे पत्नी हमारी, तो हम चाहते हैं युगल रूप भी अपने घर में रखें, क्योंकि हमारी जो बिटिया है वो 11 साल की है, वो 6 महीने से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि पापा आपने महाराज जी से दीक्षा लिया है, तो आपने युगल रूप घर में रखो, क्योंकि जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं आप लोग, तो आप युगल रूप आप ले। हाँ, ले लो, ले लो। श्री जी मानो प्रेरित कर रहे हैं बिटिया के रूप में। हाँ, ले आओ, ठाकुर को ले आओ, जब नए ले आना, हम तुम्हें पद्धति बता देंगे, घर में अपनी सेवा करो।